हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं सीख लिया है, फ्रैक्शन को ऐड करना सीख लिया है, फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करना सीख लिया है, और फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब मैंने सीख लिया है। आज हम मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है उसमें हम लोग पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, तब तक हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में नहीं लगा सकते। असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर बोले तो आरोही और अवरोही क्रम में हम नहीं लगा सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो आरोही और अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में फ्रैक्शंस को लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरा कोई फ्रैक्शन 2/3 है। एक फ्रैक्शन हमारा क्या है, 2/3 है। दूसरा हमारा कोई फ्रैक्शन है 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे 2 फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन हमारा 2/3 है और दूसरा फ्रैक्शन हमारा 5/3 है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, विच वन फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच वन फ्रैक्शन इज स्मॉलर। चलिए पता करते हैं। जब भी हमको फ्रैक्शन ये पता करना कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, तो सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर चेक करने का। डिनोमिनेटर, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हमें चेक करना हो डिनोमिनेटर, सबसे पहले फ्रैक्शन में हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों फ्रैक्शंस के हमारे डिनोमिनेटर सेम है। यदि हमारे ठीक है डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे फ्रैक्शन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो जब यदि फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसमें छोटा या बड़ा बताने के लिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे यदि लाइक फ्रैक्शंस हमारे हैं उसमें कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है बताने के लिए न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फ्रैक्शन हमारा लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करने का। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, यहाँ पे हमारा 5/3 ग्रेटर होगा किससे, 2/3 से। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्यों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर हमारा क्या है, 5/3 का न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्रैक्शन हमारा लिखा है 3/7 एंड दूसरा फ्रैक्शन हमारा है, ठीक है, 2/7। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसमें कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करने का। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो डिनोमिनेटर सेम है, डेट इज हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो सिर्फ हम क्या है न्यूमरेटर चेक करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 2/5 और 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा एक फ्रैक्शन 2/5 है और अनदर फ्रैक्शन हमारा क्या है 1/5 है। यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो सबसे पहले चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 है। तो जब डिनोमिनेटर 5 मतलब डिनोमिनेटर सेम हमारे हैं तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। जब भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो हमारा बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है हमारा छोटा होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या ग्रेटर का साइन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3
और 7/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखने का डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। यदि लाइक फ्रैक्शन है तो सिर्फ न्यूमरेटर चेक करने का, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ पे 7/3 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हमारा 7 बड़ा है 1 से, इसलिए 7/3 हमारा ग्रेटर है देन 1/3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। यदि लाइक फ्रैक्शंस हैं तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं, यदि हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, ऐसे फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, एक फ्रैक्शन मैंने क्या ले लिया 1/2, दूसरा फ्रैक्शन मेरे ले लिया 1/3। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए मेरा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है, हम नहीं बता पाएंगे। मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करने का, डिनोमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है। डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन यदि है तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा हमारा फ्रैक्शन छोटा है, जब तक कि इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, डेट इज डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया है डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर सेम करना हो तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 3 का मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम निकाल लेने का, ठीक है, 2 से कर देने का, 2 1 जा 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 को एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1 3 1 जा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम फाइंड आउट कर चुके हैं। 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2 और 3 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 6 आ चुका है। तो 2 और 3 हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए। चलो कर लेते हैं 1/2। अब 2 हमारा 6 कब होगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा ये क्या है 1/3। अब 3 को 6 बनाना है तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 होगा। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3/6 और 2 1 जा 2/6। अब मेरे प्यारे बच्चों देखने का 3/6 2/6 दोनों के हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अर्थात डेट इज ये हमारे क्या है लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। यदि हमारे लाइक फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करने का। अब लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, अब इनका सिर्फ हम क्या न्यूमरेटर चेक करेंगे, किसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 इज ग्रेटर देन 2/6। जिधर हमारा माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, जिधर माउथ क्लोज होता है हमारा क्या छोटा होता है। तो 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। 5/7 3/14। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे 2 फ्रैक्शंस हैं 5/7 एंड 3/14। इसमें हमको बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। तो सबसे पहले जब भी हमको फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन बड़ा छोटा करने के लिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करने का। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डेट इज इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। चलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। 7 और 14 का एलसीएम ले लो मेरे प्यारे बच्चों। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 से कर देने का 1 2 1 जा 2 आ गया 1 1। अब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 14 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 × 2 14। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 और 14 का एलसीएम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 14 आया है। चलिए तो हम अब डिनोमिनेटर क्या है एलसीएम के इक्वल करते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे 14 बनाएंगे। तो 5/7 यहाँ पे हमारा क्या है 5/7 था, 7 कब 14 बनेगा जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3/14 ये हमारा क्या है, या ये तो 14 हमारा एलसीएम के इक्वल है तो इसमें किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा अपान 14 हो जाएगा, ये हमारा 3/14 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। यदि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम सिर्फ न्यूमरेटर चेक करने का, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो हमारा 10 इज ग्रेटर देन
10/14 इज ग्रेटर देन 3/14। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्यों जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, तब तक इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमको फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, अब बताइए आप लोग। 2/3 और 3/2, 3/2 इसमें बताइए कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो जब भी फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा बताने के लिए हम सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर को पकड़ लेने का, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है तो हम नहीं बता सकते, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले 3 कर देने का, 3 1 जा 3, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 को एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को कर लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 3 × 2, 3 2 जा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम हमारा 6 आ चुका है। डेट इज हमको जो हमारा डिनोमिनेटर है इनको 6 के इक्वल करना है। चलिए 2/3 और 3 को 6 कब कर पाएंगे, जब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से 3/2, 2 हमारा 6 कब होगा, जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4/3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9/6। अब मेरे प्यारे बच्चों 4/6 एक फ्रैक्शन हमारा 4/6 है और अनदर फ्रैक्शन हमारा 9/6 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बताइए, देखो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को पकड़ लेने का, न्यूमरेटर हमारा जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। न्यूमरेटर हमारा 9 बड़ा है तो 9/6 इज ग्रेटर देन 4/6। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलिए 2 और करते हैं अभी हम। इसी तरह से हमारे एक से ज़्यादा हों चाहे जितनी हों फ्रैक्शन सभी का हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 3/5 और एक स्टेप हमारा है, ठीक है, और हमारा है 2/10। चलिए अब यहाँ पे मैंने 3 फ्रैक्शंस ले लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें बताइए कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये बताने के लिए, जब भी सबसे छोटा सबसे बड़ा बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं कैसे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 5 10 का एलसीएम निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 1 जा 2, 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 को एज इट इज उतार लेंगे, और 2 5 जा 10। अब फिर 5 से कर लेने का, 5 1 जा, ये तो 1 पहले से आ चुका है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 आ गया। तो मेरा एल्शियम कितना आ गया, 2 5 10 का एल्शियम मेरा आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 2 × 5 10 आ चुका 10। 2 5 10 का एल्शियम मैंने फाइंड आउट कर लिया है 10। तो हमको अभी जो फ्रैक्शंस है इनके डिनोमिनेटर्स क्या 10 के इक्वल हमको करने हैं, तो करना 1/2। 2 कब 10 होगा जब फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा दूसरा क्या है 3/5। 5 कब बेटा 10 होगा जब फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा 2/10 ये ऑलरेडी 10 है तो इसमें किसी की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5/10, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6/10, ये कितना हो जाएगा हमारा 2/10। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना सभी के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं 10 10 10। सभी के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम आ चुके हैं 10 10 10। डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 6/10। 6/10 सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 6/10, ठीक है। सबसे छोटा पूछे तो हमारा क्या आ जाएगा 2/10, ठीक है। इनको हम जो अगर बोले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले क्या लिख लेंगे 2/10। इनको हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखते हैं छोटे से बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर। मेरे प्यारे बच्चों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। सबसे छोटा हमारा क्या होगा? 2/10 होगा। 2/10 हो गया। उसके बाद में हमारा क्या आएगा? उसके बाद में उससे बड़ा हमारा 5/10 होगा। ठीक है। और सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? 6/10। जो सबसे बड़ा वो लास्ट में होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा ये, सबसे बड़ा ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रैक्शन को छोटा बड़ा कैसे छांटेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये जब हमें आ जाएगा फाइंड आउट करना, तभी हमको इंक्रीजिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तभी लगा पाएंगे, आरोही और अवरोही क्रम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों की समझ में मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल कौन सा? मेरे चैनल का नाम वीरेंद्र 58। वीरेंद्र अपने चैनल वीरेंद्र 58। मेरे प्यारे बच्चों, वीरेंद्र 58 अपने चैनल वीरेंद्र 58 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।